मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्दी खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों राज्यों में अब तक 11 बच्चों की मौत हुई है और इन मौतों को कफ सिरप से जोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्ज की गई है। कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से पिछले 20 दिनों में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर बच्चों ने नागपुर के निजी अस्पतालों में दम तोड़ा, जबकि राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों राज्यों में शुरुआती जांच में खांसी की दवा को कारण माना जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद ड्रग कंट्रोलर ने सिरप के यूज पर तत्काल रोक लगा दी है और आगे की जांच के लिए इसको लैब में भेजा गया है। छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुंडे ने बताया कि पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। कई बच्चे अभी भी छिंदवाड़ा और नागपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं। 27 सितंबर को बच्चों के सैंपल पुणे लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह सामने आ सकेगी। वहीं छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन नांदुलकर ने बताया कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से कई की किडनी बायोप्सी जांच कराई गई है। इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कफ सिरप में मिला डाइएथिलीन ग्लाइकॉल दूषित पाया गया है। यही सिरप इन बच्चों को दिया गया था जिससे उनकी किडनी फेल हुई। इस बीच मध्य प्रदेश ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा। यह छापेमारी कथित तौर पर कफ सिरप के कारण 20 दिनों में 9 बच्चों की मौत की खबर सामने आने के बाद की गई है। कटारिया फार्मास्यूटिकल के वितरक राजपाल कटारिया ने कहा कि हमने छिंदवाड़ा में कफ सिरप की आपूर्ति की थी। इसे पीने के बाद 30 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद बच्चों को नागपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया। कुछ बच्चों की मौत हो गई। यह आपूर्ति छिंदवाड़ा में न्यू अपना एजेंसी आयुष फार्मा और जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर को की गई थी। कफ सिरप चेन्नई की एक कंपनी से मंगवाया गया था। छिंदवाड़ा में हमारे कोल्ड ड्रिंक सिरप की सप्लाई है। वहाँ पर जिन स्टॉकिस्ट को हम लोगों ने माल भेजा है, उन लोगों से जो हॉस्पिटल में माल किया है उससे कुछ सुना है तबीयत खराब हो गई बच्चों की और उनको नागपुर ले गए हैं और वह बच्चों की डेथ हो गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। किस तरह से सैंपल, कौन से सैंपल लिए गए, क्या हुआ? केवल एक कोल्ड ड्रिंक सिरप हमारे यहाँ से जो सप्लाई हुई है एक ही प्रोडक्ट की है, कोल्ड ड्रिंक सिरप जो चेन्नई से आती है। छिंदवाड़ा में कहाँ सप्लाई होती है? दुकानों में नाम बता पाएंगे? अब छिंदवाड़ा में 3 स्टॉकिस्ट हैं, आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स। मेडिकल शॉप पर मेडिकल अस्पताल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ स्टॉकिस्ट को सप्लाई होती है। तो अभी क्या सैंपल लिए गए हैं सर? जी अभी सैंपल लिए जा रहे हैं? हाँ, अभी सैंपल लेके जा रहे हैं 16 बोतल, उसकी जांच होगी लेबोरेटरी में। किस कंपनी की और कहाँ से आती है? श्रीसन कंपनी की है और चेन्नई से आती है। वहीं जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद कुमार जैन ने मीडिया को बताया कि हमारी जांच के अनुसार कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने चेन्नई की कंपनी से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की 660 बोतलें मंगवाई थी। इनमें से 594 बोतलें छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई। बाकी 66 बोतलों को रेफ्रिजरेट किया गया और 16 बोतलों को भोपाल लैब में लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया। संज्ञान में और जांच में आया है कि इनके द्वारा टोटल 660 बोतल्स की परचेसिंग की गई थी, जिसमें से 594 बोतल छिंदवाड़ा में सेल की गई हैं और 66 बोतल्स जो थी यहाँ पे स्टोर की गई हैं, जो जांच के द्वारा हमें मिली हुई हैं। इन 66 बोतल्स में से 16 बोतल्स को सैंपल हमने लिया है और जांच के लिए भेजा जा रहा है। 50 बोतल्स को फ्रीज करते हुए इन्हें ना विक्रय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में नियंत्रक महोदय भोपाल के द्वारा भी एक जांच टीम का गठन किया गया है। ये ब्रांड नेम कोल्ड ड्रिंक सिरप के नाम से आता है। इसमें पैरासीटामोल है और फिनाइलेफ्रीन है और क्लोरफेनेरामिन मैलिएट है, जिसमें यह बुखार और सर्दी के काम में आती है। और साथ ही गाइडलाइंस भी हैं गवर्नमेंट की कि 4 साल से छोटे बच्चों को इनको नहीं देना है। तो उसी संदर्भ में इनके जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। यदि कुछ ऐसा कंस्टेंट इसमें पाया जाता है जो कि बच्चों के लिए हानिकारक है तो जांच के दौरान वो हमें पता लगेगा और यदि उस कंस्टेंट का यदि पॉजिटिव आता है तो हम उसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। छिंदवाड़ा और भोपाल में नेक्स्ट्रो टीएस और कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की किडनी फेल होने से मौत की इसे ही वजह मानी जा रही है। ये कफ सिरप तमिलनाडु की किसी फार्मा कंपनी से बनकर आए थे।
भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों कफ सिरप के उपयोग, बिक्री और वितरण पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने डॉक्टर्स को सलाह दी है कि वे इन सिरप को मरीजों को ना लिखें। मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों मामलों में सिरप के सेवन से किडनी फेलियर को प्रमुख कारण माना जा रहा है। राजस्थान में जिस खांसी की दवा को पीकर बच्चों की तबीयत बिगड़ी है उसका नाम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप है। राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय पाठक ने कहा कि हमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप पीने से बच्चों के बीमार पड़ने की शिकायतें मिली। हमारे औषधि निरीक्षक ने सीकर और भरतपुर से सिरप के नमूने लिए हैं। एकत्र किए गए नमूनों की रिपोर्ट अगले 3 दिनों में आ जाएगी। यह सिरप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे द्वारा जब शिकायत आई कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जो सिरप है उससे बच्चों की स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उसके तुरंत बाद हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने लिए गए। उनको जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। आगामी 3 दिवस के अंदर इनकी जांच रिपोर्ट आने की अपेक्षा है और उसी के बाद इसके बारे में विशेष खुलासा किया जा सकेगा। इसके लिए DGHS की गाइडलाइन जारी हो रखी है जिसके अंदर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह नहीं दिया जाना चाहिए। यदि ये दिया जाता है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, ब्रीथलेसनेस, ये इस तरह के सिम्टम्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सीकर व भरतपुर में बच्चों की मौतों के बाद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के साथ ही प्रिस्क्रिप्शन लिखने में प्रोटोकॉल का पालन करने तथा रोगियों को प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा उपलब्ध कराने के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीसवर ने प्रकरण सामने आने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित दवा के वितरण एवं उपयोग पर रोक लगा दी थी और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया था। साथ ही दवा का वैधानिक नमूना लेकर जांच के लिए राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भी भेजा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।